सो मोस्ट ऑफ यू गाइज नो कि आई एम मैरिड। इट्स बीन मोर देन 1 ईयर और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी लाइफ का डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट जो मेरी शादी से जुड़ा हुआ है। मेरी शादी हो चुकी है एंड लाइफ के किसी ना किसी मोड़ में आपकी भी शादी होगी या फिर आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में आएंगे। तो मैंने जो गलतियां करी थी मेरी शादी में, जिसकी वजह से नौबत ये तक आ गई थी कि हम दोनों ने अलग होने का भी सोचा था। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, अपने रिश्ते को कैसे बचाएं, मैंने कैसे बचाया है, हम दोनों ने मिलकर कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, आज वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होने वाला है, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शादी के बाद या फिर किसी भी रिलेशनशिप में जो पहले 6 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि यही टाइम होता है जिसमें हम पूरी बॉन्डिंग कर पाते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। अगर इन स्टार्टिंग के 6 महीनों में हमने एक दूसरे को जानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी या फिर थोड़ा सा भी हमें एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो गई तो हमारी आगे की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। क्योंकि जो 6 महीने का समय होता है ये हनीमून पीरियड भी बोलते हैं इसको। सब कुछ ईजी होता है, हंसी खुशी सब कुछ चल रहा होता है, लाइफ में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। बट जैसे जैसे वो टाइम निकलता जाता है, जिम्मेदारियां सर पे आती हैं, तब शुरू होती हैं रियल प्रॉब्लम्स। कैसे घर के काम को मैनेज करना है, खाना कब बनाना है, घर के एक्सपेंसेस। क्योंकि जब हम किसी को डेट कर रहे होते हैं तो वो हमारे साथ नहीं रह रहा होता है। कभी मॉल में मिलते हैं 4-5 घंटे के लिए, उसके बाद हम लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। बट जब आपकी किसी के साथ शादी होती है या फिर आप किसी के साथ लिव इन में रहते हैं तो आपको 24 आवर्स उसके साथ रहना होता है। तो जब आप एक बंदे के साथ 24 घंटे रहते हो तो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपने टॉवल यहाँ क्यों रख दिया, आपने ये प्रॉपर्ली नहीं किया, आपने मुझे ये क्यों बोल दिया, आपने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम होती है एक दूसरे को और तब शुरू होते हैं लड़ाई झगड़े। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं हमेशा से अकेले रहता था और जब मेरी शादी हुई तो स्वप्निल जब मेरी लाइफ में एंटर हुई तो हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हमारी शुरुआत में तो लड़ाइयाँ नहीं हुई बट धीरे धीरे जैसे हमारी लाइफ आगे चलती चली गई हमें एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। काफ़ी झगड़े होने लग गए। कई बार झगड़े इतने ज़्यादा हो जाते थे कि हम हफ्तों तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था। क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं लड़ाई झगड़ा करके सो सकता हूँ या फिर भूल सकता हूँ उस बात को। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी या फिर उस प्रॉब्लम का हमें रूट कॉज नहीं पता चलेगा तब तक मैं भूलता नहीं हूँ। मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बॉदर करती थी और जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते थे तब और ज़्यादा झगड़े होते थे। शुरुआत के जो 6 महीने थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमें ऐसा लगा शायद हमने गलती कर दी एक दूसरे से शादी करके, हम एक दूसरे के लिए सही या करेक्ट पार्टनर नहीं है और हमने डिसाइड किया कि अब हम साथ में नहीं रहेंगे। और भगवान की दया से लॉकडाउन चल रहा था तो हम ज़्यादा एक दूसरे से दूर भी नहीं जा पाए। स्वप्निल भी अपने घर नहीं जा पाए या फिर मैं कहीं और नहीं जा पाया और हमें मजबूरी में साथ रहना पड़ा, जिसकी वजह से हमें एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट सीखना पड़ा और उस वजह से हम एक दूसरे के क्लोज और ज़्यादा आए। तो कैसे हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ दैट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, किसी भी बैड फेज में आपका रिलेशनशिप है या फिर आपकी शादी होने वाली है, तो आप इन टिप्स को या फिर जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ इनसे आप उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। जो हनीमून पीरियड होता है ना वो बहुत जल्दी निकल जाता है। सारे गेस्ट अपने घर चले जाते हैं। जब आप दोनों अकेले रहते हो तब आपको रियल प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो अपनी ड्यूटीज़ को डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि अगर आप दोनों वर्किंग हैं, जैसे मैं भी वर्किंग हूँ, स्वप्निल भी वर्किंग है, तो खाना सिर्फ लड़की को बनाना है ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मुझे कुकिंग आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कुकिंग कर देता हूँ, स्वप्निल बाकी चीज़ों का ध्यान रख लेती है। इससे क्या होता है कि एक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता है और लाइफ स्मूथली पटरी पे चलती रहती। तो अगर आप सिर्फ एक बंदे के ऊपर पूरी ड्यूटी डाल देंगे तो थोड़े दिन तो सही चलेगा बट जैसे जैसे इसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा कभी ना कभी लड़ाई शुरू होगी ही। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ड्यूटीज बराबर इक्वली डिवाइड कर लीजिए। कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब दो इंसान एक साथ रहते हैं ना तो दोनों की पसंद नापसंद बहुत अलग होती हैं। एंड हमेशा ये बोलना जो मेरा मन है वही करना है तो सामने वाले बंदे को भी कभी ना कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों को आपको एक साथ मिला के चलना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। कभी आपका मन है कुछ करने का तो वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, कभी आपकी वाइफ का मन है कुछ करने का तो आप उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तभी दोनों में रिस्पेक्ट बनेगी, एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे। बोथ फैमिली मैटर्स। लड़की तो शादी करके अपना घर छोड़ के हमारे पास आ जाती है, उसकी फैमिली को भी आपको रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ हमारी फैमिली ही मैटर नहीं करती है, उसकी फैमिली भी मैटर करती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कम्युनिकेट विद ईच अदर। जब कभी भी हमारी लड़ाई होती थी तो हमें ऐसा लगता था कि ठीक है यार लड़ाई हो गई है,
अब जब तक वो सॉरी नहीं बोलेगी या फिर वो सोचती थी जब तक मैं नहीं सॉरी बोलूँगा हम बात नहीं करेंगे। इस चक्कर में क्या होता था, कई बार हमारी लड़ाई हफ्तों तक चलती थी, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता था। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि जब कभी भी हमारी लड़ाई होगी तो हम उसे सॉल्व किए बिना या फिर एक दूसरे से सॉरी कहे बिना हम नहीं सोएंगे, और नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे एज ए फ्रेश, सो दैट कि पुरानी जितनी भी बातें हैं हमें उसे भूलना है और आगे बढ़ना है। पर्सनल स्पेस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अब हमारी शादी होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह हम दोनों ही एक साथ जाएंगे। अगर मेरे दोस्तों के साथ जाने का प्लान है और वहाँ पे उनकी वाइफ्स या फिर गर्लफ्रेंड्स नहीं आ रही हैं, तो सामने वाले पार्टनर को समझना चाहिए और उसे आपको स्पेस देना चाहिए, जिससे कि आप भी अपनी लाइफ खुल के जी सकें। जैसे कभी स्वप्निल की ऑफिस की आउटिंग होती है, उसके फ्रेंड्स के साथ उसको मिलना होता है, तो मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि तुम मत जाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू शुड गो बिकॉज यू ऑल्सो हैव फ्रेंड्स। आप शादी करने के बाद उन फ्रेंड्स के साथ कट ऑफ बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो भी कर दे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेवर इंक्लूड पास्ट इन योर फाइट्स। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में कि जब भी मैं लड़ाई करता था तो जो पुरानी जितनी भी बातें होती थी वो सब कुछ रिपीट करता था, जिसकी वजह से हमारी लड़ाई कम होने की जगह और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती थी और ज़्यादा गंदी हो जाती थी, अगली हो जाती थी। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब कभी भी हमारी लड़ाई होती है तो मुझे पुरानी बातें याद नहीं करनी चाहिए या फिर उसको लेकर के नहीं आना चाहिए करंट कॉन्वर्सेशन में, और ये मैंने हैबिट डाली है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं टाइम पे। आर्ग्यूमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अगली नहीं होता। सरप्राइज प्लान करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गई है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो कभी ना कभी एक दूसरे के लिए सरप्राइज प्लान करना या फिर स्टेकेशन पे चले जाना या फिर कहीं डिनर पे चले जाना बहुत ही बड़ा चेंज हो जाता है। इससे जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो पुरानी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको भूल जाते हैं एंड एक दूसरे की वैल्यू पता चलती है। तो जैसे मैं और स्वप्निल क्या करते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है एक ही चीज़ करते करते एवरीडे, तो हम 2 महीने में या फिर 3 महीने में एक दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं होटल में, वहाँ पे आराम से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, ये था मेरा डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट मेरी लाइफ का। मैंने आज तक किसी के साथ भी शेयर नहीं करा है, बट मुझे लगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं अपनी शादी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। मैं व्लॉग्स डालता हूँ मेरे व्लॉगिंग चैनल पे, बट उनमें मैं वही दिखाता हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में होंगे या डेट कर रहे होंगे या कभी ना कभी डेट करोगे आगे जाके। जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, जो प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ, आप ना गुजरें, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर विद द फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।